Hello my dear students, welcome back dear students channel. Today we will study verb to be in past tense. First, solve the simple sentence. Definition: verb to be is used to show state, condition, identity or position in past tense. वर्ब ऑफ टू बी का यूज करते हैं बच्चों हम शो दिखाने के लिए, स्टेट यानी अवस्था, कंडीशन यानी हालात, आइडेंटिटी यानी पहचान और पोजीशन यानी स्थान इन पास्ट टेंस यानी पास्ट टेंस में। अब इसका रूल देखते हैं। यूज वॉज वर अकॉर्डिंग यानी के अनुसार टू द सब्जेक्ट, यानी वॉज वर का यूज जो करते हैं बच्चों हम वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। नो मेन वर्ब इज यूज्ड, इसमें मुख्य क्रिया का उपयोग नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर है बच्चों सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट है आपका। इसके बाद में ये जो बचा हुआ ऐसा है अपने कमरे में, ये कॉम्प्लीमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अक्सर ऑब्जेक्ट और कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसी को कॉम्प्लीमेंट कहा गया है, या फिर ऐसा कर लीजिए यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट, अगर समझ में नहीं आए तो ऐसे करिए। अब इसका एग्जाम्पल है ये, इसको हम सॉल्व करेंगे। आई के साथ यूज क्या होगा? वॉज, आई वॉज। उसके बाद में क्या है? कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट अपने कमरे में। तो सबसे पहले लगाएंगे नंबर 1 इसकी, देन नंबर 2 इस पर, और फिर नंबर 3 इसकी लगेगी, ठीक है ना। तो नंबर 1 में, यानी कोई चीज़ किसी के अंदर होती है, अवस्था का सेंटेंस है ये, अवस्था में है वो। तो मैं क्या होती है? इन आई के साथ अपने की क्या लगती है? माई। अब देखते हैं बच्चों इसका नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर बच्चों होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि वर्ब ऑफ टू बी प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया है नेगेटिव का डेफिनेशन प्लस रूल। इसमें हम डायरेक्ट समझते हैं स्ट्रक्चर से, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए से बताया जा रहा है। मैं शुद्ध हिंदी में बता दे रहा हूँ। इसको नेगेटिव सेंटेंस हुआ होता है जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द आता है, तो ऐसे वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट, देन उसके बाद में वॉज या वर्ब, फिर उसके बाद में नॉट जुड़ जाता है, यानी वॉज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नॉट, देन ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड फुल स्टॉप। उसमें कॉम्प्लीमेंट लिखा था, कॉम्प्लीमेंट की जगह हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया तुम्हारे समझने के लिए, देन अदर वर्ड और फुल स्टॉप। इसका ये एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं हम। पहले सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट राम, तो यहाँ पे लिखेंगे राम, RAM, राम। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद क्या है? वॉज या वर, यानी राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वॉज लगेगा, वॉज। फिर उसके बाद में वॉज या वर में से वॉज हो गया, वर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अभी मैं बताऊंगा किसके साथ क्या लगता है। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट, नहीं शब्द दे रहा है तो क्या लगाना हमको? ये नॉट लगाना है इसका, NOT, नॉट। अब यहाँ पे दे रहा है ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा मित्र पूरा, तो माई फ्रेंड। अब देखते हैं इसका फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये इसका स्ट्रक्चर है। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी जिसके आगे क्या शब्द लगा होता है, ठीक है। अब इसका ये स्ट्रक्चर है वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या शब्द सबसे पहले लगा आता है, और सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना होता है, ना कि फुल स्टॉप। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। क्या वे कल विद्यालय में नहीं थे, यानी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या वे कल विद्यालय में नहीं थे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन वर्ड होता है तो स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले वॉज या वर लिखना होता है। क्या लिखना होता है? वॉज या वर। वे दिया है, वे यानी वे को इंग्लिश में हम कहते हैं दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वर। ये मैं बाद में बता दूंगा किसके साथ क्या लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वर, है ना। उसके बाद में क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वे को क्या कहेंगे? दे। फिर उसके बाद में नोट दे रहा है, यानी नहीं शब्द दिया होगा इसमें तो नोट लगाएंगे, दिया है तो नोट लगा देंगे। नोट। उसके बाद में क्या दे रहा है? ऑब्जेक्ट दिया होगा तो इसमें ऑब्जेक्ट है विद्यालय में, ये पूरा विद्यालय में क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ अपने नहीं लिखा है, ये कल जो है ये अदर वर्ड है, तो इन द स्कूल सबसे पहले इसकी लगाएंगे। ये अवस्था दे रहा है इसमें, इन द स्कूल। उसके बाद में अदर वर्ड दे रहा है, अदर वर्ड क्या है? कल, तो कल की होता है यस्टरडे, YESTERDAY।
STERDAY। लास्ट में दे रहा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखते हैं अगला सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर है इसका, यानी इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है जिसको हम कहते हैं WH वर्ड। ठीक है, यानी ये सबसे पहले जब सेंटेंस बनाते हैं तब लगाते हैं, नहीं तो ये बाकी के बीच में आते हैं, हिंदी सेंटेंस में बाकी के बीच में आते हैं। उसके बाद देन वॉज एवर, यानी ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसी के आगे बस क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया जाता है, यानी क्वेश्चन वर्ड स्पेलिंग जब सेंटेंस बनाते हैं तब क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लगाते हैं, बाकी सब फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह रहता है। देन उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखते हैं एग्जाम्पल। वह लड़की कल पार्क में क्यों थी। अभी बाकी के बीच में आती है हिंदी सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कैसे, तो ये सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव या WH वर्ड सेंटेंस कहते हैं। अब क्यों को क्या कहते हैं इंग्लिश में हम, वाई, तो सबसे पहले लगेगा वाई। ठीक है, उसके बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर है, तो वह लड़की एक है, एक लड़की की बात हो रही है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या आता है, वॉज। देन उसके बाद में फिर क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह लड़की, तो दैट गर्ल। उसके बाद में नई शब्द दे रहा होगा तो क्या लगाएंगे हम, नॉट। इसमें नई शब्द कहीं है नहीं है हिंदी सेंटेंस में, तो इसको छोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पार्क में, इन द पार्क, पार्क। अब क्या दे रहा है, कल, यानी अदर वर्ड, तो यस्टरडे, YESTERDAY। लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब हम यह देखते हैं लास्ट में बच्चों, आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी सॉल्व करने के लिए। अब किस सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज किसके साथ लगेगा और वर्ब किसके साथ लगेगा, ये अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, सब्जेक्ट आई यानी मैं, ही, सी, इट होगा तो क्या, और सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब वॉज। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है रोहन, सोहन, शीला, जैसे वह लड़का, यह लड़की। ठीक है, इस तरह से, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका वॉज। अब देखते हैं वर्ब कहाँ लगता है, यू या वी, दे, एंड प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वे लड़के, ये लड़के, राम के भाई, सुवन के भाई। ठीक है, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, वर आता है, क्या आता है, वर। ठीक है ना, तो यहाँ यह वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लास्ट में सेंटेंस भी दिए जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, यह एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।